आज मैं आप लोगों को ज्वारे की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। नवरात्रि के 9 दिन के बाद क्या ज्वारे को विसर्जित कर देना चाहिए या ज्वारे को कुछ बचा करके अपने पास में रखना चाहिए? ज्वारे में छिपा है आपके भाग्य उदय होने का राज। आखिर ज्वारे में क्या डालना चाहिए और ज्वारा क्यों सूख जाता है? क्या ज्वारे का पत्ता खाने से धन संपदा प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है? नवरात्रों में ज्वारे क्यों उगाते हैं? जानिए संपूर्ण जानकारी। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन घट की स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है। उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल जौ को ही माना जाता है, इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है या हवन के समय आपने जरूर देखा होगा जौ अर्पित किए जाते हैं। साथ ही ये भी जाता है कि जौ अन्न ब्रह्म के समान है और अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल भी होता है। इसलिए लोग ज्वारे बोते हैं। नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारे से आप अपना भविष्य भी जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आपने अपने घर में ज्वारे बो करके नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। आपको किसी न किसी माध्यम से ज्वारे विसर्जित करते समय कुछ न कुछ ज्वारे आपको प्राप्त हो जाएंगे। इससे आप अपनी बंद किस्मत के ताले खोल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखना। और हां, अगर आपको हमारी वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगेगी, वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। जो भक्त सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखता है तो माता रानी का उसको प्यार मिल जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारे से आप अपने भविष्य को झांक सकते हैं, अर्थात आप अपने भविष्य को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अगर अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला हो और ऊपर से आधा हरा हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप वाला साल आधा समय ठीक रहेगा और आधा समय आपका खराब चलेगा। यदि जो नीचे से आधा हरा है और ऊपर से आधा पीला है तो इसका मतलब यह है कि आपका शुरुआती समय ठीक से बीतेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको घबराना नहीं है, इससे हम आपको छुटकारा पाने का तरीका भी बताएंगे। इसीलिए अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती तलवार की तरह ही होता है। दोस्तों, इसी के साथ ही जौ सफेद या हरे रंग में उग रहे हैं तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। अगर ऐसा है तो मान लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो गई है और आने वाले समय में खुशियों के दरवाजे आपके खुल जाएंगे। जौ अगर सूखी और पीली होकर के झरने लगे तो इसे अशुभ संकेत मान सकते हैं। ऐसे में आप जो हैं मां दुर्गा से अपने कष्टों और परेशानी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर नवदुर्गा का बीज मंत्र जैसे ओम धूम दुर्गाय नमः। दोस्तों, इस मंत्र का 108 बार हवन करके आहुति दे सकते हैं। इससे आपको अत्यंत लाभ मिलेगा और माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं। कहते हैं कि नवरात्र में बोई गई जौ जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है। इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बनी रहने के संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो यह बेहद शुभ होता है, और यदि जौ नवरात्रि समाप्त होने तक जौ न उगे तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने उचित तरीके से जौ नहीं बोया है तो भी जौ नहीं उगता है। ऐसे में ध्यान रखें कि जौ को अच्छे से बोएं। वैसे तो अलग अलग घरों में जौ बोने का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ लोग बालू को एक जगह पर इकट्ठा करके उसमें बीज बो देते हैं, जबकि कई लोग अलग से मिट्टी के बर्तन में बालू या मिट्टी डालकर जौ बोते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये अच्छे से उगे तो एक मिट्टी के बर्तन में बालू या मिट्टी डालें, फिर उसमें जौ के दाने डाल दें। शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र नवरात्रि या फिर गुप्त नवरात्रि, जिस घर में यदि जवारे नहीं बोए जाते तो वहां पर परेशानी अपनी जगह बना लेती है। भूत प्रेत का वास हो जाता है, डेरा भूतों का आ जाता है, गरीबी का वास हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि माता दुर्गा उस घर में वास करती है और वहीं सेवा स्वीकार करती है और उसी का व्रत पूर्ण करती है जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं। यदि जवारे हरे भरे हैं तो घर में खुशियों का आगमन आवश्यक होता है। हरे भरे जवारे के साथ मां अपनी सखियों के साथ नृत्य करती है, खेलती है। घर में ढेरों खुशियां बरसती हैं, माता का प्यार बरसता है और ऐसे घर से भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं। कहते हैं जवारे नकारात्मकता को नष्ट करते हैं और सकारात्मकता का संचार करते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि नवरात्रों में यदि जिस घर में जवारे नहीं होते, जवारे नहीं बोए जाते, तो इतना समझ लो आपके घर में प्रेत आत्माओं ने डेरा बना रखा है।
घर से यदि भूत प्रेत को भगाना है तो जवारे नवरात्रों में अवश्य बोए। माता बड़ी प्रसन्न होती है, खुश होती है मां। जौ जो होते हैं, आप इसे 9वें दिन कन्या पूजन में कन्याओं को भोग स्वरूप उनको वितरित करें। आप चाहें तो देवताओं को जौ का भोग लगा सकते हैं। कन्या की थाली में इसका एक एक टुकड़ा रखें। माता नवदुर्गा प्रसन्न होती है। नवरात्रि में ज्वारे का भोग देवताओं को अति प्रसन्न करता है। दोस्तों, जो ज्वारे होते हैं ये बहुत ही पवित्र चीज है, इसे आप साधारण मत समझना। वैसे मैया रानी करुणामयी है, वह अपनी संतान और अपने लाल को सदैव माफ कर देती है। ज्वारे को साक्षात नौ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि अब सवाल यह उठता है कि नवरात्रि में ज्वारे का क्या करें, क्या विसर्जन कर दें या इसे घर में रहने दें। तो धार्मिक मान्यता कहती है कि ज्वारे को घर में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन इसको रखने के पीछे एक निश्चित निर्धारित समय रहता है। इसी निर्धारित समय में ज्वारे की सेवा करके जल में विसर्जित इसे कर देना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आपने 9 दिन इसकी खूब सेवा की है, बहुत अच्छी बात है। 9 दिनों के बाद इसे जल में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि शक्ति को शक्ति के साथ मिलाना जरूरी है। जल को गंगा शक्ति कहा जाता है और ज्वारे को श्री शक्ति। श्री शक्ति अर्थात लक्ष्मी की शक्ति, दुर्गा की शक्ति। इसीलिए श्री शक्ति को हम जब जल शक्ति गंगा शक्ति को भेंट करते हैं तो ये गंगा शक्ति में जाकर के मिल जाती है। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार जो हमारा शरीर होता है ये 5 तत्वों में मिल जाता है, उसी प्रकार ज्वारा भी पूर्ण प्रकार शक्ति के साथ अपने अष्टभुजा दुर्गा स्वरूप में शक्ति में मिल जाता है। तो दोस्तों, ज्वारा 9 दिन अखंड ज्योत जलने के कारण, ध्यान से सुनना, ज्वारे के आसपास में 9 दिन अखंड ज्योति जलने के कारण, मां दुर्गा के समीप में ये रहने के कारण बिल्कुल ही ये शक्ति स्वरूप में जागृत हो जाते हैं। ऐसे ज्वारे लोगों के दुख, तकलीफ, परेशानी, इन सबको चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं ज्वारे से किस प्रकार हम अपनी फूटी किस्मत को दूर कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और सभी प्रकार की आपकी जो दबी हुई इच्छा है आप उसे पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो सारी जिंदगी आप गरीब रह जाएंगे, क्योंकि ज्वारे से आप अपनी गरीबी को, अपने कष्ट को, अपनी परेशानी को, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, या आपके घर परिवार में किसी को दुख है, तकलीफ है, लंबे समय से बीमार हैं, आप उन्हें स्वस्थ करा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वास्तव में हमें जो है ज्वारे का क्या करना चाहिए। तो ज्वारे विसर्जित करते समय कुछ ज्वारे साफ पानी से धो करके हमें अपने साथ में ले आना चाहिए। क्यों इसे लाना चाहिए? क्योंकि इसे श्री शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। श्री शक्ति अर्थात इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ज्वारे को हमेशा धन स्थान है, व्यापार स्थान है या फिर कारोबार स्थान है, यहां पे जरूर रखना चाहिए। इससे धन में बढ़ोतरी होती है, कारोबार में उन्नति होती है। अगर आपकी दुकान ठीक से नहीं चल पा रही, कारोबार में आपको बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, या फिर आपका धंधा पानी अच्छे से नहीं चल पा रहा है, निरंतर आपको नुकसान हो रहा है, तो बिल्कुल ही ज्वारे की कुछ पत्तियां आप अपने व्यापार स्थान में, धन स्थान में जरूर रखिए। आपके धन में बढ़ोतरी होगी, कारोबार में तरक्की होगी और आप जो भी बिजनेस करें उसमें आपको लाभ मिलेगा। ऐसा भी माना जाता है ज्वारे को पीले वस्त्र या लाल वस्त्र में लपेटकर ऊपर से मौली धागा बांध करके अगर इसे पैसों के स्थान पर रखा जाए तो इससे कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, क्योंकि ये श्री शक्ति के कारण ये जागृत हो जाते हैं। श्री अर्थात लक्ष्मी, ये पूर्ण रूप से लक्ष्मी की शक्ति कहे गए हैं। इसी के साथ ये भी कहा जाता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं हमारे ही बहुत से लोग हैं संपर्क में जुड़े हुए, तो बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि ज्वारे को थोड़ी सी मात्रा में अपने पर्स में जरूर रखना चाहिए, और आप में से अधिकतर लोग ज्वारे को अपने पर्स में जरूर रखते होंगे। अब इसके पीछे का कारण मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। जिस प्रकार इसे धन स्थान में रखने से ये धन की कमी नहीं होने देता, उसी प्रकार ये पर्स में रखने से आपके पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देता, क्योंकि पर्स को भी धन स्थान कहा जाता है, लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, और ये पर्स में होने के कारण हमेशा आपके पर्स को नोटों से भरे रखने का काम करता है। दोस्तों, किसी भी श्रेष्ठ मनोकामना के लिए 5 ज्वारे के साफ एवं स्वच्छ पत्तियों को देवी पुराण है या दुर्गा सप्तशती दिव्य जो किताब है, माता रानी की दिव्य किताब है, जैसे कि देवी पुराण है या दुर्गा सप्तशती है, ये सब दिव्य किताब कही गई है, तो मनोकामना बोलते हुए आपको इसमें आपको दबाना होता है, तो मां भगवती की कृपा से कुछ दिनों के बाद वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
लेकिन जब भी आप ये उपाय करेंगे आपको गुप्त रखना है, इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। देखिए, जो ज्वारे है बहुत ही पवित्र चीज है, कभी भी इसके बारे में आप लोगों को किसी को नहीं बताना चाहिए। और एक बात, बहुत से लोग आप में से ऐसे दर्शक हैं जो बोलते हैं ना गुरुजी हमें ताबीज बनाना सीखना है तो क्या करें। तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि निरंतर आपके शरीर में माता रानी का वास बना रहे, आपका शरीर जो है सुरक्षा कवच से ढका रहे, तो ज्वारे के 4 से 5 पत्ते आपको लेने हैं। चांदी का ताबीज या तांबे के ताबीज में इसे डाल देना है और धूप बत्ती का आपने 9 दिन तक माता रानी के लिए जो धूप बत्ती जला करके रखी है, जो भस्म जला करके रखी है गोबर के कंडे की, वो भस्म लेना है। माता रानी को जो आपने अचर चढ़ा करके रखे हैं, जिसे हम पीला चावल बोलते हैं, वो आपको लेने हैं और इसे आपको ताबीज में डाल देना है। ये तीनों सामग्री को आपको ताबीज में डाल देना है। माता रानी का ध्यान करना है, अगरबत्ती या फिर धूप का धुआं दिखाना है। आपने जो ताबीज बना करके रखा है उसमें, और आप जो है इसे नवरात्रि के बाद किसी भी दिन धारण कर सकते हैं, तो ये आपको हमेशा सुरक्षा कवच की तरह ही आपको फायदा पहुंचाएगा। किसी भी प्रकार की आपकी ये दुर्घटना नहीं होने देगा। आप जहां भी जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, उस क्षेत्र में यह मित्र की भांति आपकी मदद करेगा, आपको तरक्की दिलाएगा, आपको सफलता दिलाएगा। आप में से अगर किसी के घर में कोई लंबे समय से बीमार पड़ा है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा है, डॉक्टरी दवा सही चल रही है, कभी कभी नकारात्मक शक्तियों के कारण जो है स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, शरीर में निरंतर बीमारी आने लगती है, तो ज्वारा का एक जबरदस्त गुप्त चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूं। यह प्रयोग अपने तक सीमित मत रखना, इसे और लोगों को जरूर बताना। इससे समाज में कल्याण होगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से बीमार पड़ा है और ठीक नहीं हो पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को ज्वारे की कुछ बूंद ध्यान से सुनना। ज्वारे को अच्छी तरीके से पीस करके कुछ बूंद आपको निकालना है और इस रस को नाक के माध्यम से, अगर बोलने में समर्थवान नहीं है, खाट पर पड़े हैं दोस्तों, सांस बस चल रही है, तो अगर नाक में कुछ बूंद डाला जाए तो ऐसे व्यक्ति कुछ दिनों के बाद स्वस्थ हो जाते हैं। और जिनका स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, अर्थात स्वस्थ का मतलब ऐसा है कि बोलने फिरने में जो समर्थवान है लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे हैं बीमारी से, तो ऐसे व्यक्ति को जो है आप ये 1 या 2 चम्मच की मात्रा में ज्वारे के निकले हुए रस को आपको 2 टाइम सुबह और शाम में मां भगवती का ध्यान करते हुए, मां काली का ध्यान करते हुए, मां आदिशक्ति जगदम्बा का ध्यान करते हुए आपको पिला देना है। बिल्कुल ही ज्वारे में पूर्ण रूप से ब्रह्म एवं मां आदिशक्ति की शक्तियां समाहित होती है। इसे पिलाने के बाद आप देखना, इसे लगातार 5 से 7 दिनों तक पिला देना। दोस्तों, खाट पर पड़ा इंसान भी स्वस्थ हो जाएगा और चलने फिरने के लायक बन जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि हम जितनी भी सामग्री अपने घर में नवरात्रि के समय रखते हैं, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, चाहे आप ज्वारे ले लीजिए, चाहे ज्योत की बाती ले लीजिए, चाहे भस्म ले लीजिए, चाहे आप जौ ले लीजिए, ये सब किसी ना किसी काम जरूर आते हैं। दोस्तों, हम सब इसे नदी में विसर्जित कर देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। नदी में विसर्जित करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नदी में इसे बेशक विसर्जित करें, लेकिन इसकी कुछ मात्रा हमें अपने पास में बचा करके रख लेना चाहिए, क्योंकि ये माता रानी का प्रसाद होता है। और निकट भविष्य में जब हमें कोई परेशानी आती है, किसी को भूत बाधा लग गई है, तो ज्वारे की कुछ बूंद इसका रस निकाल करके नाक में 1 से 2 बूंद टपका देने से भूत तत्काल छोड़ देता है। दोस्तों, नकारात्मक शक्ति भाग जाती है। तो इन सारी चीजों को हमें कुछ ना कुछ मात्रा में बचा करके जरूर रखना चाहिए। आगे चल करके यही हमारे लिए माता का वरदान साबित होता है, ये देवी का ही आशीर्वाद होता है। इसीलिए कभी भी इसे पूर्ण रूप से विसर्जित नहीं करना चाहिए। इसका कुछ अंश हमें, जैसे कि साल में नवरात्रि आते हैं, शारदीय नवरात्रि 1 साल में ही आते हैं। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, 4 नवरात्रि होते हैं। तो नवरात्रि आने तक इसे हमें अपने लिए बचा करके रखना चाहिए। अगर आप भी ज्वारे के संबंध में कोई और विशेष जानकारी रखते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय माता दी। नवरात्रि कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारे अगले पिछले पाप, राहुल दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, गरीबी का दोष और हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है। दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, गृह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। पितृदोष मनुष्य के ऊपर एक बार लग जाए तो वह घर नष्ट हो जाता है। मृत्यु घर में होती रहती है, तो पितृदोष भी यहाँ पर दूर हो जाता है। हृदय को सुकून मिलता है, घर में खुशियां आती हैं,
तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। कन्या पूजन को गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अवश्य करना चाहिए। आइए अब वह भी आपको बता देते हैं। आपको बता दे 4 अप्रैल दिन शुक्रवार को सप्तमी तिथि मनाई जाएगी। कई लोग सप्तमी में भी कन्या पूजन करते हैं और चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 5 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई जाएगी। और जबकि रामनवमी या नवमी 6 अप्रैल को है, आप चाहे तो अष्टमी और नवमी इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ और उत्तम होता है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी में इन दोनों समय में कन्या पूजन हर हाल में अवश्य ही कर देना। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती हैं। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती हैं, फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती हैं। कन्या पूजन सर्वोप्रिय है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो, 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कन्याओं के मस्तक पर कन्या चाहें छोटी हो चाहें बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, मां के समान मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वो भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र 1 बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार अगर उपाय करता है तो माता वैष्णो बड़ी प्रसन्न होती है और ऐश्वर्य धन प्रदान करती है, मालामाल बना देती है। इसीलिए राशि कमेंट में जरूर छोड़ें और हाँ, माता को एक लाइक जरूर करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें। दोस्तों, कैसे करें? कन्याओं का स्वागत। कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलाना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पर आवश्यक धोने चाहिए, इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें। इसे शुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए।
पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि ही हैं। लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रूष्ट हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज तो ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है, या घर में कोई बीमार है, या कोई मुसीबत है, तब वो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं माता के लिए, पर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वो भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती हैं। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन अगर पड़ जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनाना चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए। घोर पाप लगेगा, आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रूष्ट हो सकती हैं, चिढ़ सकती हैं, आपको श्राप दे सकती हैं, इसीलिए नादान ना बने। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। दोस्तों, आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वो लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में अगर मिल जाए आपको ये संकेत तो समझो, माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं। ये संकेत बताते हैं माँ
दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जौ से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। ये सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती हैं। यदि आपने जौ बोए हैं और वो किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं तो ये संकेत बड़ा ही मनहूस माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रों में जौ अगर सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है, या दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी कम होने वाली है या घटने वाली है। दोस्तों, ये धन हानि का संकेत माना गया है, क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती ऐसी कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई हैं। इसीलिए माता से आप क्षमा अवश्य मांग ले। माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ करती है। एक माँ ही होती है जो अपने बेटे को, अपने लाल को हर गलती पर माफ करती है। लेकिन ऐसा बेटा किस काम का जो माँ से माफी ना मांगे। इसीलिए माता रानी से अपनी गलती की माफी अवश्य मांग लें। मैया वैष्णो अपने भक्तों को कभी निराश ही नहीं करती, बल्कि उन्हें धन धान्य से और खुशियों से परिपूर्ण बना देती है। और दोस्तों, यदि जौ हरे भरे हो जाते हैं तो ये शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा ही धन लाभ होगा। माना जाता है कि 1 रुपए का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जौ के बीचों बीच में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है। जौ के अंदर हमेशा 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जौ को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। खाली जौ मतलब धन भी खाली, खुशियां भी खाली ही मिलेंगी। दोस्तों, नंबर 2, यदि आपकी नींद नवरात्रों के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि ये समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जागती है। इस समय उठाना मतलब माता की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना गया है। ये संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी आपको जल्दी ही कोई खुशखबरी देने वाली है। मां आपकी सच्ची भक्ति से बहुत खुश हैं। दोस्तों, नंबर 3, यदि नवरात्रि में आपका मन प्रसन्न होने लगे, पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे, पूजा करते समय मन का शांत होना यह दर्शाता है कि आपको बहुत जल्द मां की कृपा प्राप्त होने वाली है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। आपकी भक्ति माता रानी को आनंद दे रही है। ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों, नंबर 4, नवरात्रों के दौरान अगर मां के गले से फूल गिर जाए तथा जौ के हरे भरे पत्ते अगर बिन हवा के हिल जाएं तो इसे अति उत्तम माना गया है। यह संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में अस्थायी रूप से हो चुका है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। ये संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। माना जाता है कि पूजा करते समय अगर धुआं अधिक बढ़ जाए तो इससे यह पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। भूत प्रेत आत्माएं अब आपके घर से हमेशा के लिए जाने वाले हैं। पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ये संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाते हैं। दोस्तों, नंबर 5, द्वार पर गाय का आना। वेदों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान गाय माता का घर में आना बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। नवरात्रि में द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभ है। यदि आपके भी द्वार पर गाय आती है तो गाय के माथे पर कुमकुम लगाना ना भूले तथा गाय को रोटी जरूर खिलाएं। इससे मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होंगी और आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। द्वार पर गाय का बार बार आना भी जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों की ओर इशारा करता है। दोस्तों, नंबर 6, सपने में शेर का दिखाई देना। अगर आपके सपनों में मां दुर्गा दिखाई देती है, अर्थात कोई भी देवी अगर आपके सपनों में दिखाई देती है तो बड़ा ही शुभ माना गया है। नवरात्रों के पावन अवसर पर माता के दर्शन किसी खास भक्तों को ही होते हैं। ये सपने कभी किसी को शेयर मत करना। यदि माता की सवारी तथा शेर रात्रि में सपने में बार बार दिखाई देता है तो मां दुर्गा आपसे प्रसन्न है। ये संकेत बताते हैं कि जल्द ही आपकी कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। शत्रु आपके नाम से ही थर थर कांपने लगेगा। मां दुर्गा का वाहन शेर है, इसीलिए नवरात्रि में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है। दोस्तों, नंबर 7, यदि कोई छोटी कन्या आपको सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देती है तो आपने साक्षात मां दुर्गा के दर्शन किए हैं। यदि नवरात्रों में सबसे पहले आपके घर में कन्याओं का आगमन हो जाए
तो समझो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन में, आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अब आप खुशियां मनाइए और मिठाइयां बांटें। ऐसे में कन्याओं को भरपूर तरीके से खुश रखें और उनका आगमन दूध से चरण धुलाकर करें। कोई भी कंजूसी ना करें। दोस्तों, माता रानी आपको यह संकेत दे रही है कि अब आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। दोस्तों, नंबर 8, घर पर उल्लू का आना। यदि मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू नवरात्रि में आपके घर पर आकर बैठ जाए तो यह भी शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि मां लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो चुका है और आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। लेकिन याद रहे, उल्लू नवरात्रि और दीपावली पर आना ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 9, यदि ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी सुबह के 4 बजे के आसपास घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए या शंख की आवाज सुनाई दे जाए तथा कोई भजन सुनाई दे जाए तो बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इससे यह पता चलता है कि माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में सभी नकारात्मकता का नाश होने वाला है तथा माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान घर में काली चींटियों का दिखाना, लंबी लंबी लाइन बनाकर मुंह में खाना ले जाते हुए चींटियों को देखना अच्छा संकेत माना गया है। और यदि मंदिर में पूजा करते समय कोई छिपकली आदि दिखाई दे जाए या मंदिर के स्थान की ओर छिपकली चली जाए तो बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इससे यह पता चलता है कि आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। मां का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। नवरात्रों के दौरान मंदिर में छिपकली का दिखना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। आपकी भक्ति का फल आपको शीघ्र ही मिलने वाला है, क्योंकि छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। किसी शुभ अवसर पर छिपकली का दिखना मंगलकारी माना गया है और नवरात्रि में छिपकली का मंदिर में दिखना साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। दोस्तों, अगर आप वाकई में मां वैष्णो की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी।